नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव में क्या ऐसे हैरान करने वाले समीकरण सामने आए हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट्स का सिर चकरा गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसे भी चुनाव परिणाम आ सकते हैं। चुनाव पर आखिरकार एसआईआर का इफेक्ट क्यों बताया जा रहा है, ध्रुव राठी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोल दिया है और बीजेपी के जश्न पर क्या सवाल उठाए हैं ध्रुव राठी ने। बिहार चुनाव के कुछ दिलचस्प समीकरण आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के अब तक के आंकड़ों की बात करें वीडियो रिकॉर्ड करने तक तो 91 सीट पर बीजेपी आगे है, जेडीयू 83 पर आगे है, आरजेडी 27 पर आगे है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 19 सीट पर आगे है, यानी आरजेडी और एलजेपी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस 5 सीट पर आगे है, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीट पर आगे है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी भी 5 सीट पर आगे है। यानी जिस कांग्रेस के पास आरजेडी का समर्थन है और सिर्फ 15 सीट पर चुनाव लड़ने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी उसके बराबरी पर है, ओवैसी की पार्टी भी बराबरी पर है, जिसे बिहार में कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से तो नहीं लिया जाता। मुस्लिम बाहुल्य कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत कांग्रेस की बराबरी पर खड़ी दिखाई दे रही है ओवैसी की पार्टी। ऐसे दिलचस्प आंकड़ों को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट हैरान है। ध्रुव राठी क्या कहते हैं आगे आपको दिखाएंगे। पहले अभिजीत दिप्के क्या कहते हैं, महाराष्ट्र चुनाव और अब बिहार चुनाव के समीकरण बताते हुए अभिजीत दिप्के हैरानी जताते हैं और कहते हैं शरद पवार जिन्होंने एनसीपी बनाई उनसे ज्यादा अजीत पवार गुट सीट ले जाता है महाराष्ट्र के चुनाव में। उसके बाद ठाकरे परिवार जिन्होंने शिवसेना को बनाया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से एकनाथ शिंदे वाला गुट ज्यादा सीट ले जाता है महाराष्ट्र में। और अब तेजस्वी यादव की पार्टी के तकरीबन बराबरी की तरफ जाती दिखाई दे रही चिराग पासवान की पार्टी। इन सारे समीकरण पर अभिजीत दिप्के कहते हैं साफ तौर पर पैटर्न है कि बीजेपी पूरे सिस्टमैटिक तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें डिसमेंटल कर रही है, उन्हें धराशायी कर रही है। तो ये अभिजीत दिप्के सवाल उठाते क्या ऐसा भी हो सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह बिहार चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। बिहार चुनाव कैसे हुआ, एसआईआर से नाम काटे जोड़े गए, हरियाणा दिल्ली में वोट करने वालों ने बिहार में वोट किया, स्पेशल ट्रेनों से बिहार के वोटरों को भेजा गया। चुनाव की घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ हो गई। चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचते रहे। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कई फैक्ट सामने रखते रणविजय सिंह कि चुनाव आयोग ने आखिरकार क्या एक्शन लिया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ सबूत सामने रखे थे कि देखिए एक एक व्यक्ति के पास 2-2 पहचान पत्र हैं और दोनों एक्टिव हैं, तो क्या इस पर कोई एक्शन होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी सोशल मीडिया पर कहने लगे कि भैया एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या एक्शन लिया गया है, चुनाव आयोग का इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह पर वोट नहीं डाल सकता। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। इसके अलावा ध्रुव राठी एक के बाद एक कई पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जीत के जश्न में आखिरकार ऐसा क्यों डूबा जाए, इतनी खुशी मनाने की आखिरकार बात क्या है, जब आधी से ज्यादा आबादी जानती है कि यह फ्रॉड हो रहा है। इसके बाद ध्रुव राठी कहते हैं अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था, बॉयकॉट करना चाहिए था, जबकि वो पहले से जानते थे कि एसआईआर के बाद क्या हो रहा है, किस तरह वोट चोरी हो रही है। महात्मा गांधी से सीखना चाहिए था। ये ध्रुव राठी विपक्षी दलों को सुना रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। हालांकि अब तो चुनाव हो चुका है, अब ऐसी नसीहत का फायदा क्या है। ध्रुव राठी कहते हैं ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन का प्रमुख मार्च 2024 में नियुक्त किया गया था, उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन चुका है। तो ध्रुव राठी एक के बाद एक कई सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर। इसके अलावा देश के तमाम विपक्षी नेता भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर टारगेट कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे समीकरण कैसे बन सकते हैं कि आरजेडी का वोट शेयर तो बीजेपी से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें 3 गुना से भी कम। चुनाव आयोग से यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि मतदान के दौरान एक भी ऐसी शिकायत बीजेपी समर्थक की सामने क्यों नहीं आई, कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आया जहां वोट कटने की कोई शिकायत करता नजर आया हो बीजेपी समर्थक। जबकि कई ऐसे वीडियो सामने आए जो कि विपक्षी दलों का वोट बैंक माना जाता है, वो शिकायत करते दिखाई दे कि भैया हमारा तो नाम कट गया, वोट डालने आए हैं, पता चला कि नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में।
ऐसे तमाम वीडियो आपने भी देखे होंगे। तो बीजेपी समर्थकों की ऐसी शिकायतें सामने क्यों नहीं आई, बीजेपी नेताओं की ऐसी शिकायतें सामने क्यों नहीं आई, जबकि विपक्षी नेता और विपक्षी दलों के समर्थक लगातार कई वीडियो में ऐसा कहते नजर आए कि हमारे साथ गलत हो गया है, हमारा वोट कट गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।